हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मक्के की फसल के लिए बेस्ट खरपतवार नाशक दवाई। मक्के की फसल पर जहां तक संभव हो सके तो देसी जुगाड़ के जरिए बैलों की मदद से या फिर जो पावर वीडर आते हैं उनकी मदद से दोस्तों आप खरपतवार को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन लगातार यदि बरसात हो रही हो या फिर आपके पास उतने उपयुक्त संसाधन ना हो तो मक्के की फसल पर जो खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती हैं, बेस्ट खरपतवार नाशक के बारे में बात करने वाले हैं। मक्के की फसल पर जो भी खरपतवार हैं, देखिए कोई भी ऐसी खरपतवार नाशक दवाई नहीं है कि बहुत यदि जो खरपतवार हैं बड़े हो गए फिर जो दवाई है उतनी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगी, मार नहीं पाएगी। रोक तो देगी लेकिन मार नहीं पाएगी। तो मक्के की फसल पर सही दवा का स्प्रे करना है और सही समय पर यदि स्प्रे करेंगे तो फिर खरपतवार एकदम साफ़ होने वाले हैं। खासकर मक्के की फसल पर बोखना, मोथा घास, बोखनी, शांभा, दूब घास, मकड़ा घास के अलावा दिवालिया काफ़ी परेशान करता है। कांचरी है, हजारदाना है, चिन्यारी, जंगली चौलाई, बर्रू और जिन किसानों ने मूंग उड़द को लगाया था तो उनके खेत पर मूंग उड़द भी उगी हुई है। इसके अलावा जंगली भिंडी है, गाजर घास, फुलकिया, हिरनचरी, सफ़ेद मुर्ग और कृष्ण नील चिरपोटा जैसे खरपतवार का जमाव हुआ है। अब अलग अलग एरिया के हिसाब से खरपतवार का जमाव भी अलग अलग होता है आपके खेत में किस प्रकार। तो हम जो साल्ट बताने वाले हैं वो लगभग काफ़ी खरपतवार को बहुत बेस्ट तरीके से कंट्रोल करता है। देखिए कोई एक यदि खरपतवार नाशक दवाई काम कर जाती तो आपको भी यहाँ वहाँ वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होती और रिजल्ट भी अच्छे मिल जाते। तो इसके लिए हमको एक कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा ताकि आप जो वीडियो देखने आए हैं आपको ही फ़ायदा हो और रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिले। तो मक्के की फसल पर चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती खरपतवार का जमाव होता है। तो इसके लिए 2-3 साल्ट आते हैं। यदि आपके खेत में केवल मोथा खरपतवार का प्रकोप है तो इसके लिए एक साल्ट आता है हेलो सल्फ्यूरॉन मिथाइल 75% जो WG फॉर्म में आता है। इसका डोज है 36 ग्राम 1 एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। कब? जब आपकी मक्के की फसल 20 से 30 दिन के आसपास की हो या फिर खरपतवार 4-5 पत्ती तक के हों तो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। खेत में नमी अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यह साल्ट केवल और केवल मोथा घास को कंट्रोल करता है और यह धानुका कंपनी की सैंपर पर यह साल्ट मिल जाता है। इसके अलावा एक साल्ट और आता है दोस्तों जिसका नाम है टिंजर यानी टोपरामेजोन 33.6% SC के साथ यदि आप एट्राजेन 50% WP हार्बिसाइड को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको एवरेज देखने के लिए मिलेंगे। टिंजर के उतने अच्छे रिजल्ट अब नहीं मिलते हैं जितने पहले मिलते थे। टिंजर में टोपरामेजोन है और इसका जो डोज है 30 ml प्रति एकड़ की दर से और एट्राजेन 400 से 500 ग्राम। इन दोनों को 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए और जो डोज है वो 1 एकड़ में पूरा पानी आपको 150 से 200 लीटर लेना है, तभी दवाई अच्छा काम करेगी, नमी अच्छी रहेगी तो फिर भरपूर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा भी बेस्ट जो साल्ट है, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि मक्के की फसल में लगभग सभी प्रकार के खरपतवार को 1 से 2 दिन में एकदम कंट्रोल कर देगा और एकदम आपकी फसल के अलावा जो खरपतवार है एकदम साफ हो जाएंगे। तो एक जो साल्ट आता है बायर कंपनी की लॉडेस यानी टेम्बुट्राइन, इसमें जो साल्ट है टेम्बुट्राइन जो कि चौड़ी और सकली पत्ती पर अच्छा काम करता है और इसके साथ एट्राजेन जो 50% WP वाला हार्बिसाइड आता है 400 से 500 ग्राम। इन दोनों को यदि दोस्तों आप 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर देंगे, कब? जब खरपतवार 3-4 पत्ती के हों या फिर आपकी मक्के की फसल लगभग 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन तक के आसपास की हो तब स्प्रे आप कर दीजिए। या फिर आप 20 दिन में भी कर सकते हैं। यदि खरपतवार का जमाव ज़्यादा दिख रहा है तो फिर आप जो टेम्बुट्राइन के साथ एट्राजेन का स्प्रे जो कि काफ़ी लोकप्रिय है और खरपतवार को कंट्रोल भी करता है। तो यह जो साल्ट है, यह जो कॉम्बिनेशन है सबसे बेस्ट है।
यदि आपको खरपतवार की रोकथाम करना है तो सही समय पर सही एक्शन लेना पड़ेगा, तभी खरपतवार कंट्रोल होंगे। आगे चल के दूधी है और भी जो जिद्दी खरपतवार हैं जो आसानी से कंट्रोल नहीं होते हैं, वह आगे चल के और ज़्यादा दुखदाई होने वाले हैं। तो इसलिए मक्के की फसल पर समय रहते आप स्प्रे कर दीजिए। यह जो टेम्बुट्राइन और एट्राजन वाला कॉम्बिनेशन जो साल्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। एट्राजन आपको जैसे बायर कंपनी की फूस्ट पर भी मिल जाता है और भी कई कंपनियाँ एट्राजन 50% मार्केट में लाती हैं। लेकिन जब भी आप कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, जैसे बायर कंपनी की लॉडस यानी टेम्बुट्राइन का जो पैक है, जो बोतल आती है, उसको ठीक तरीके से पहले हिला लीजिए, उसको अलग बाल्टी में घोलिए और जो एट्राजन पाउडर आता है इसको अलग बाल्टी में घोलिए। यानी दोनों को अलग अलग घोलना है ताकि अच्छे तरीके से घुल जाए और फेन ना बने। इस प्रकार इनको घोल करके यदि मिलाते हैं तो बढ़िया तरीके से आपका घोल तैयार हो जाएगा। और 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देना। मक्के की फसल में एकदम जो भी खरपतवार हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो यह जो साल्ट हैं बेस्ट टेक्निकल हैं, जो कि बोखना, बोखनी, मोथा, सामा, दूब घास को, मकड़ा घास को और जो मूंग उड़द उगी हुई है उनको सभी को बढ़िया तरीके से कंट्रोल करने वाला है। जो एट्राजन और लॉडस वाला जो कॉम्बिनेशन है, 1 एकड़ में लगभग 1500 रुपये के आसपास का खर्च आ सकता है। 1 एकड़ में स्प्रे करने से 100 से 150 रुपये के आसपास का फ़र्क आ सकता है, क्योंकि कीमतें सिटी के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती हैं। मक्के की फसल पर एक अच्छी बढ़वार के लिए, एक अच्छी पैदावार के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी होता है बेसल डोज। तो बेसल डोज यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन सी खाद हम डालें ताकि उत्पादन ज़्यादा निकाल पाएँ, तो हमारी यह वीडियो देख लेना, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, आपको बढ़िया फ़ायदा होगा। एवं अलग से आपको सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप टेम्बुट्राइन वाला जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, टेम्बुट्राइन के साथ सिलिकॉन चिप को यानी सरफेक्टेंट आता है, तो अलग से स्टिकर मिलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने स्प्रे कर दिया और कम से कम 2 से 3 घंटे तक बरसात ना हुई तो समझ लीजिए आपको रिजल्ट मिल गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।